ठीक है। हमारा डिवलिंग कैसा बना था? लेफ्ट टू राइट बना था, है ना? यानी जो मेरा ये वाला सर्वर है, हाँ, रैक रैक एक्टिविटी टू इवेंट ये था। डीवी prod 1 बना था, इसीलिए देखो डीवी prod 1 डीबी की फ्रॉड तरफ वन। कोई डिवलिंग नहीं है, है ना? ये तो खाली है। ये जो है एक बाय डिफॉल्ट डिवलिंग आता है 19C में, बस वही है और कुछ नहीं है। तो हम लोग उस दिन बनाए कौन सा था? 27 तारीख, 20 सितंबर, ये 20 सितंबर का दो दिख रहा है एक, ये तो ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो रोहित। तेरा आवाज फिर से रुक के आ रहा है। हाँ ठीक ठाक। फिर नहीं, रुक रुक के ही आ रहा है। ठीक है, जैसे ये मेरा डिवलिंग काम कर रहा है ना? अब क्या क्या प्रॉब्लम आता है डिवलिंग में? एक सबसे बड़ा फेमस प्रॉब्लम है इश्यूज रिगार्डिंग डीबी लिंक्स। सबसे पहला चीज आता है यूजर एक्सपायरी का, दूसरा आता है सर्वर एक्सेसिबिलिटी का, ठीक है। तीसरा आता है यूजर अकाउंट लॉक। ठीक, तीन केस हो सकता है। पहला यूजर एक्सपायरी, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डीबी लिंक बना तो है किसी सर्वर पे, लेकिन ये दूसरे सर्वर पे लॉगिन कैसे करता है? किसी यूजर के थ्रू ही लॉगिन करता है ना, करेक्ट? अगर वो यूजर ही एक्सपायर्ड हो, देन डीबी लिंक भी काम नहीं करेगा। ठीक है, सिनेरियो क्रिएट करके देखते हैं। चेक कैसे करते हैं कि डीबी लिंक में कौन सा यूजर है? तो डीबी लिंक का जब डिटेल निकालते हैं, तो यहाँ पे डीबी लिंक यूजर नहीं, तो यहाँ जो यूजर दिखता है उसी यूजर का इस्तेमाल मेरा ये डीबी लिंक करता है, जो हम पोस्ट दिए हैं उसमें लॉगिन करने के लिए। ठीक, जैसे हमारे केस में ये वाला और ये वाला डीबी लिंक, ठीक है। दोनों में चार यूजर यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम, आते हैं सेकंड राइट वाले सर्वर पे, थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि नोटेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। बैकग्राउंड तो भाई चेंज कर लो। मैंने बोला ना कि ये लैपटॉप लेके जाऊंगा, वो भी बैठ के कर देना, साइबर कैफे क्यों जाना, पैसा ज्यादा हो गया। डिटेल्स बोल देना, हम लोग क्लीनअप कर लेंगे। लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, कंप्यूटर चलाना आता है। ठीक है, थोड़ा बेटर है। तो पहचान मास्क, ठीक है। तो मेरा इधर ग्रीन वाले में क्या करेंगे? यूजर का स्टेटस देखेंगे, है ना? क्या है? फाइनल क्या दिख रहा है? अकाउंट स्टेटस, वेयर इज अकाउंट स्टेटस? ये पेन है, ठीक है। अभी हम दो चीज करेंगे। पहला ये चीज जान, हाँ, हेलो चलो। सर, नहीं, अब आवाज रुक रुक के आ रहा है। बाला भैया, आपको भी रुक रुक के आ रहा है क्या, या मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है? मेरे को तो सही आ रहा है आवाज। ओके, तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मेरा आवाज या उसका, मनी का? मैं आपका आवाज तो मुझे पूरा आ रहा है। फिलहाल ओके। कॉलेज के हम्म। मार्केट मेरा ठीक है मतलब। 5 के पास
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें 4 यूजर जो है, जो मेरा रिमोट सर्वर है वहां जाके चेक करना है। जब भी डीबी लिंक का प्रॉब्लम होगा ना जिस सर्वर में, सबसे पहला काम रिमोट सर्वर में जाके चेक करना है सब ठीक है कि नहीं। नहीं तो एरर से दिख ही जाएगा। हम भी वही करने जा रहे हैं, हम आ गए रिमोट सर्वर पे जो ये है। HR यूजर को हम जानबूझ के इसका पासवर्ड एक्सपायर करेंगे। इंटर यूजर HR अकाउंट एक्सपायर, सॉरी, अल्टर ये ऐसे सब लोग बोलते हैं। HR। फिर जब ये आता है सब लोग बोलते हैं ये लेके नहीं पासवर्ड आया। एक्सपायर होता है, पासवर्ड डॉक्यूमेंट्स सब लेके अल्टर आना। यूजर HR अकाउंट एक्सपायर, अभी पहले ही पता चलता है। तो होता है अकाउंट मेरे तरफ से लॉक क्या है? एक्सपायर। चलो तो एक्सपायर नंबर नहीं होता है, ठीक है हम लॉक कर रहे हैं। क्या होगा? ठीक है, अकाउंट मेरा लॉक हो गया। एक बार चेक करते हैं, तेरा ही लॉक दिख डॉक्यूमेंट्स रहा है। तेरे को ही लेके आना पड़ेगा तेरे। दोबारा से हम टीवी लिंक अगर चेक करेंगे क्या होगा, नोटिस कीजिए मेरा डीबी लिंक काम कर रहा है, ठीक, जबकि हम यूजर को लॉक कर दिए। एनी गेस क्यों काम कर रहा है लॉक होने के बावजूद? कुछ भी तुक्का मारा जा सकता है। आप लोग लॉजिकली सोच सकते हैं डीबी लिंक से हम जब क्वेरी चला रहे हैं डीबी बैकएंड में क्या कर रहा होगा। इसके लिए हम फ्लो डायग्राम बना देते हैं कि डीबी लिंक काम कैसे करता है। ठीक है, तो मेरा डीबी लिंक है ABC, ठीक, जिसके अंदर HR यूजर यूज हुआ है, होस्ट है 10.0.0.0.1, कोई सर्वर है, पोर्ट है 1521, डीबी नेम है डीबी टेस्ट। ठीक है, जब यूजर डीबी लिंक से कोई डेटा फेच करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले डीबी लिंक का यूजर रिमोट होस्ट में लॉग इन करेगा। ठीक, लॉग इन करेगा तो क्या होगा, रिमोट होस्ट में उसका सेशन बनेगा। करेक्ट, रिमोट होस्ट में उसका सेशन बनेगा। देन हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो रिमोट डीबी में प्रोसेस होगा, देन लोकल डीबी को आउटपुट मिलेगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्लो होता है। अब सवाल आता है, जब हम ये पूरी फर्स्ट टाइम चलाए उस समय मेरा अकाउंट लॉक नहीं था, है ना, हम बाद में लॉक किए, तो क्या हुआ होगा, डीबी इतना लेवल तक आ चुका है, दैट मीन्स वो लॉगिन ले चुका है, रिमोट डीबी में उसका सेशन होगा। अगेन हम जब ये क्वेरी चलाएंगे तो उसको क्या नया सेशन बनाने का जरूरत पड़ेगा? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ भी आ रहा है। हेलो। हाँ, हाँ, तो हम जब दोबारा ये क्वेरी चलाएंगे क्या मेरा डीबी लिंक को दोबारा जाके लॉगिन करना पड़ेगा रिमोट सर्वर में? नहीं, जब तक वो नहीं करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक तो। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। या तो हम ये वाला सेशन एग्जिट कर दें, है ना, और दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले सर्वर में हम देख सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन इस सर्वर का नहीं है, कहीं और से आया है।
कैसे दिखेगा? वी डॉलर सेशन से ही दिखेगा। एक्टिव सेशन देखेंगे, हो सकता है एक्टिव में ना दिखे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। ये दिख रहा है ना, HR यूजर का सेशन है, देखो कहाँ से आया है, कौन सा मशीन है ये हमारा लेफ्ट वाला मशीन ये है ना। लेफ्ट वाला। यानी एक सेशन बना के डीबी लिंक वाला रह गया है। अब अगली बार जब हम एक क्वेरी चला रहे हैं ना, यहाँ नोटिस करना, यहाँ जिसका लास्ट क्वालिटी है ना, ये थोड़ा कॉलम छोटा करना। हम्म, ठीक है ले और आवाज हाँ, यहाँ देखिए, हाँ इसका लास्ट क्वालिटी है ना, ये दिखा रहा है 4 मिनट से कोई क्वेरी नहीं चला है। ठीक है, हम ये कमांड दोबारा चलाते हैं। देखे तो क्या आगे क्या, दोबारा चलाते हैं। देखो यहाँ लास्ट क्वालिटी चेंज हो गया, ATM, हाँ, मतलब वही लेकिन सेशन दोबारा स्टेटस से, क्यों इनएक्टिव दिखा रहा? क्योंकि ये कमांड चल के बाहर आ गया ना, आउटपुट आ चुका है ना। अब ये कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा है, अच्छा। इसीलिए। ठीक है, अगर हम ये सेशन किल मार दें, दो तरीका है। डीबी लिंक का सेशन एक बार ओपन होता है और वो रह जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग सेशन को क्लोज करना है तो दो तरीका है। या तो हम अपना लेफ्ट वाला सेशन बंद कर दें, या तो यहाँ से कोई सेशन किल कर दें। ठीक है, आइडियली क्या होगा, रियल वर्ल्ड में सेशन काम करने के बाद में खुद से क्लोज होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं जैसा रियल वर्ल्ड में होना है। कैसे होगा, एग्जिट मार देंगे, तो जैसे यहाँ से एग्जिट किए, ऑटोमेटिकली राइट साइड से ये वाला सेशन हटना चाहिए। लेट्स सी, हट गया क्या? हट गया ना, हाँ हटिए। तो इसका दिख रहा है। अब अगर हम दोबारा लॉगिन करते हैं, ठीक है, दोबारा से जब ये ड्यूलिंग चलाएंगे, अब जब ये नया सेशन लेने जाएगा ना, तब ये दोबारा से चेक करेगा। देखो क्या आया, आ रहा है अकाउंट लॉक। क्यों? अब ये हाँ नया सेशन बनाने का कोशिश कर रहा है। तो चूंकि ऐसे में कुछ पता नहीं चलता कि क्या अकाउंट लॉक है, क्या देखना है, तो सबसे पहले देखना है डीबी लिंक के अंदर यूजर कौन सा है। डीबी लिंक चलाए, कौन सा डीबी लिंक है, रैक यूटी डीबी प्रोवाइड ऊपर है ना, ये चेक करेंगे वाला। इसके अंदर है HR यूजर, आ गए रिमोट सर्वर पे, चेक किए HR यूजर को, तो दिखा अकाउंट लॉक है। फट से क्या करेंगे, अकाउंट को अनलॉक कर देंगे। ठीक है, अनलॉक हो गया, दोबारा चेक करेंगे मेरा डीबी लिंक कहाँ है। মানে আমার তো মানে 4 দিন সেই ठीक है, পরিবার থেকে আমার এই চলছে ऐसे डीबी लिंक का ठीक। इशू डिबग करना है। एक और इशू क्या आ सकता है, सर्वर का एक्सेसिबिलिटी का। ভাই या तो डीबी डाउन हो सकता है, या तो लिसनर डाउन हो सकता है ना। लिसनर डाउन करते हैं, कौन सा लिसनर है, আরে আমার ওই ফোনটা ये वाला है। लिसनर चल रहा है, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप हो गया। अभी बताइए मेरा ये पूरी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बालक क्या? अभी चलेगा, अभी तुरंत में चल जाएगा। हाँ वो क्यों? खाराप লাগলো বিশ্বাস কর मुझे लगा चल पाएगा क्योंकि उधर लॉगिन है ऑलरेडी इसलिए। हाँ ठीक हाँ, है, बट अभी बट हम चलेगा। लिसनर डाउन कर दिए, बट हम लिसनर डाउन कर दिए। लिसनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार कनेक्शन बैठ गया है ना, कनेक्शन के लिए लिसनर का जरूरत होता एग्जैक्टली, गुड। ठीक है, ऐसे ही बंदा लोग कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट में डट के रहना है। ठीक है, हम टेस्ट कर लेते हैं, दोबारा चलाएं, चल रहा है ना। ठीक है, लिसनर में स्टॉप कर दिए, सेशन क्लोज करना होगा मेरे को, एग्जिट, दोबारा से लॉगिन करते हैं, अब चलाते हैं। क्या आ गया एरर, नो लिसनर। कहाँ चेक करेंगे लिसनर,
क्या जिस सर्वर में हम चला रहे हैं यहाँ चेक करेंगे? नहीं, नहीं, रिमोट सर्वर पे। जिधर जा रहा है। वो कैसे पता करेंगे कहाँ जा रहा है ये? वही डीबी लिंक चेक करेंगे। कौन सा डीबी लिंक है? ये वाला। चेक करेंगे किधर पॉइंट कर रहा है। तो हमको दिख रहा है 100.95.120, इस पे जा रहा है। तो गए हम उस सर्वर पे, लॉग इन किए, ये सर्वर पे हम आ गए। यहाँ चेक करेंगे। हमको दिखा लिसनर नहीं चल रहा है। ठीक है, फटाक से लिसनर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अनु भाई, अगर लिसनर चलना हाँ। नहीं चल रहा उससे उससे भी देख सकते हैं क्या? जैसे आपने अंडो वाला बताया था, उससे भी देख सकते हैं क्या हम लोग, अगर कुछ टाइम का है तो? नहीं, वैसा नहीं दिखेगा। আর বিশেষ করে অর্থনীতি ভালো করেছে ওর কয়েক जैसे अंडू में दिखा था वो एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड, वैसा। हम्म। जो कौन नहीं, सा वैसा उसमें नहीं दिख रहा था दिखेगा। नहीं, जो कौन सा एक्सपायर हुआ नहीं, मुझे लगा इसमें भी कहीं दिखे जो कोई एक्टिव है सेशन में नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए लिसनर जो होता है, लिसनर असल में क्या है, ये ओएस का प्रोसेस है। हम्म। ये डेटाबेस के अंदर तो कुछ है नहीं। ये तो वो प्रोसेस है जो सर्वर में चलता है। और हम लोग जो कल देख रहे थे वो डेटाबेस का अंदर का चीज देख रहे थे। डेटा ब्लॉक्स, हम्म। ब्लॉक्स, वो सारा चीज वो डीबी के अंदर दिखता है। यहाँ देखिए हम तो डीबी के अंदर घुसे भी नहीं है, ओएस पे हैं, है ना। ठीक। तो अभी देखिए हम लिसनर स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगर हम इसको भी दोबारा चलाएंगे অ্যাকচুয়ালি तो ये আমরা मेरे को आउटपुट आने लगा। ठीक है, না হলে ये चीज है। तो ये दो इशू, एक्चुअल में तीन होता है, वो एक्सपायरी वाला, बट मेरा कोई आईडी एक्सपायर नहीं है तो वो सिनेरियो नहीं बना पाए। तो ये तीन इशू आता है। ठीक है, या तो सर्वर एक्सेसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ डीबी लिंक वाला लिसनर वाला बस टेस्ट किए। असल में क्या क्या हो सकता है सर्वर ही बंद है ना। हो सकता है डीबी ही डाउन हो सकता है लिसनर डाउन हो। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग एरर आपको देखने मिलेगा। ठीक, जैसे लिसनर डाउन था तो एरर कुछ ऐसा मिला। अगर डीबी डाउन रहेगा तो एरर बदल जाएगा। ठीक है, डीबी डाउन रहेगा तो लिखा रहेगा ओरेकल नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ करके क्या आएगा। अगर सर्वर ही एक्सेसिबल नहीं आएगा तो यहाँ आएगा कुछ टाइम आउट करके आएगा। পাঁচখানা রাখবে যেটা ফাইনাল ম্যাচ হয়েছে সেমিফাইনাল বা ठीक है, সেমিফাইনাল तो तीन टाइप का एरर मिल सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है। हाँ, एक और ये भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत रेयर है। बट ये भी देख लेते हैं हम लोग। बहुत कम देखने मिलता है। ये चार यूजर है। अगर कोई गलती से इसका पासवर्ड चेंज कर दे, आइडेंटिफाइड बाई एबीसी, ठीक है, तो भी ये एरर थ्रो करता है। ठीक है, ये ऐसा एरर थ्रो करेगा। तो इससे भी हमको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो यूजर यूज हुआ है वो, उसका पासवर्ड उधर चेंज हो गया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। या तो हम उस सर्वर पर जाकर पासवर्ड हम वापस वैसा कर दें, या तो मेरा ही जो करंट सर्वर में जो डीबी लिंक के अंदर पासवर्ड स्टोर है, हम उस पासवर्ड को बदल दें। दो ऑप्शन है, जिसमें दूसरा ऑप्शन हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केस में जो दूसरा वाला सर्वर होगा ना, वो बहुत रेयर होगा जो हमारे कंट्रोल में होगा। ज्यादातर केस में क्या होगा कि वो किसी और के सपोर्ट में रहेगा वो डीबी। तो और उस डीबी का ओनर कोई और होगा। तो अगर हमारी सपोर्ट में होता पहला चीज, तो हम तो ये पासवर्ड चेंज होने ही नहीं देते ना। क्योंकि हम पहले ही बोलते कि सर ये यूजर डीबी लिंक में यूज हुआ है, इसका पासवर्ड चेंज मत कीजिए, नहीं तो आपका देखो डीबी लिंक काम करना बंद करेगा। ठीक है, हमारे सपोर्ट में नहीं था तब तो कोई जो उसका ओनर था वो अपना सिक्योरिटी पर्पज या कुछ भी पर्पज से वो चेंज मार लिया। तो वैसे केस में हमको अपने साइड ही मॉडिफिकेशन करना होगा। तो वो दिखा देता है वो कैसे होता है। तो अगर वो वैसा तो हुआ। नेटवर्क एडमिन हाँ, क्या चीज?
वो तो ओरेकल होम नेटवर्क एडमिन में जाके वहाँ टीएनएस नेम्स वाला फाइल बनाने चेंज करना रहेगा। नहीं, पासवर्ड चेंज हुआ है। टीएनएस के अंदर क्या है? टीएनएस के अंदर पासवर्ड थोड़ी है। टीएनएस वाले फाइल के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर क्या है? इस फाइल के अंदर क्या है? इसमें ये सर्विस का नाम और ये सब है। सिर्फ रिमोट सर्वर का डिटेल है। जैसे हाँ, रिमूव सर्वर का डिटेल। क्या क्या है? होस्ट आईपी है, पोर्ट है, और सर्विस नेम है, बस इतना ही चीज है। पासवर्ड कहाँ है इसके अंदर? इस फाइल को तब तो तक छूने इसी का में हम जरूरत लोग नहीं सर, है। हाँ, इसी में ना हम लोग डिफाइन किए थे कि इसके बाद ये एचआर यूजर और उसका पासवर्ड इसी में ना लास्ट में डिफाइन कर रहे नहीं थे। नहीं, इसमें थोड़ी डिफाइन कर रहे थे। अब क्रिएट डीबी लिंक अगर हम सिंटैक्स खोजने जाएं, যাবি হ্যাঁ কি না ये আচ্ছা क्या है? এটা হলো বিভক্ত। कनेक्ट टू एच आर आइडेंटिफाइड बाई एच आर यूजिंग टीएनएस। कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब ये डीबी लिंक क्रिएट किए जो एचआर से कनेक्ट करेगा, जिसका पासवर्ड ये है। कौन सा रिमोट कनेक्शन? तो ये वाला। इसके अंदर हम टीएनएस एंट्री बना दिए थे, है ना? तो अगर हम चेक करेंगे हाँ टीएनएस नेम्स का एंट्री, অ্যাকচুয়ালি কাল রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি আমার কালকে রাত্রিবেলা আমি 12টার সময় ঘুমিয়ে जल गया ये, है ना? तो इसके अंदर बस इतना ही है। टीएनएस नेम्स के अंदर पासवर्ड तो है ही नहीं, और टीएनएस के अंदर पासवर्ड रखेंगे भी हाँ, याद क्यों? आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? তারপরে ওই हाँ भैया, দিককার तो কথা इसका अंदर चेंजेस करने का नौबत कब आएगा? जब सर्वर का आईपी बदल जाए, या उसका पोर्ट कोड बदल बदल जाए। जाए, या सर्विस नेम बदल जाए। सर्विस नेम। ठीक है, अभी मेरा सिनेरियो क्या है? पासवर्ड बदल गया। चौथा स्टेज पे डाल ही देते हैं। ये बहुत रेयर है बट डाल देते हैं। यूजर पासवर्ड चेंज इन रिमोट। রাত 10টাতেও আমি বেরোতে পারিনি রাত 10টা বেজে लेट्स से पासवर्ड वॉज चेंज बाय डीबी ओनर इन रिमोट डीबी, then we have two options. Number one, either we can ওখানে গেছে revert the old password in remote db, दूसरा, और update the new password অ্যাকচুয়ালি পুরো স্নান করেছি in our db। আমি বলে না আমি ছাড়াও যারা ছিল दो चीज তারা हो सकता है। इसमें पहला वाले के लिए वो मानेगा नहीं। ठीक, तो हम लोग दूसरे वाले पे जाते हैं क्योंकि पहला वाला आसान है। पहले वाले में सिंपल क्या है, जो पासवर्ड था वही पासवर्ड डाल दो, तुम्हारा डीबी लिंक काम करेगा। दूसरा वाला थोड़ा सा क्या है, ये नया फीचर है दूसरा वाला। ये 11.4 में ऑरेकल दिया था। एक लाइन का कमांड है, अल्टर डेटाबेस लिंक। अगर पब्लिक डेटाबेस लिंक है तो आगे में पब्लिक लगाना होगा। पब्लिक डेटाबेस लिंक, डीबी लिंक का नाम कौन सा था? ये वाला था। ठीक, किस यूजर से कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट टू एच आर। और क्या पासवर्ड होगा? तो इसका पासवर्ड है एबीसी। ठीक, बस तो चला देना है। इसका पासवर्ड जो है, जो डीबी लिंक का मेटा जहां भी स्टोर हुआ है, वहां वो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलाते हैं। हो गया अल्टर। दोबारा चेक करते हैं डीबी लिंक किधर चलाए थे। ये वाला ना? पहले आया था ये वाला एरर। अभी हम दोबारा चलाएंगे, होपफुली काम कर जाना चाहिए। कर गया? কাভিয়ার সাথে কথা বললাম কাভিয়াকে
तो मेरे को रिमोट डीबी में जाके कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो यही 4 सिनेरियो होगा डीबी लिंक का, इसके बाहर कोई और सिनेरियो नहीं है डीबी लिंक का, कुछ भी नहीं। ठीक है।